हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने पढ़ा पीछे जो है स्किन रिमूवल ऑफ टैग्स, है ना। रिमूवल ऑफ स्किन टैग्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सेविंग ऑफ एपिडर्मल और डर्मल लीजन। जैसा कि मैंने बताया, सेविंग ऑफ एपिडर्मल और डर्मल। एपी मतलब ऊपरी लेयर ऑफ द स्किन, डर्मल मतलब मिडल लेयर ऑफ द स्किन, है ना। क्योंकि स्किन की 3 लेयर्स है, एपिडर्मल, डर्मल एंड सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, सेविंग इज द शार्प रिमूवल ऑफ द ट्रांसवर्स इंसिजन और horizontal slicing of the remove epidermal and dermal lesions without a full thickness dermal excision। यहाँ पे रिमूवल की बात हो रही है, एक्सीजन लाइक दैट। इसकी टेक्नोलॉजी याद रखना, ज्यादातर इंसिजन, एक्सीजन और भी जैसे आते जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फुल थिकनेस यानी कि पूरी तरह से डर्मल एक्सीजन हो रहा है, यानी कि मिडल लेयर तक। दिस इंक्लूड्स लोकल एनेस्थीसिया। ये जो है बिना लोकल एनेस्थीसिया के कंप्लीट नहीं हो सकता, वो भी मैं बताऊंगा लोकल एनेस्थीसिया होती क्या है। तो अभी फिलहाल में हम इसको नॉर्मल एक तरह से समझते चलते हैं, जितना यहाँ से मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो एक जो एक्सीजन है मतलब स्किन के डर्मल लीजन तक होगा, और वो उसमें एनेस्थीसिया के बगैर हो नहीं पाएगा क्योंकि काफी पेनफुल होता है। एंड केमिकल और इलेक्ट्रोक्यूटाइजेशन ऑफ द वोम, ठीक है। केमिकल और इलेक्ट्रो यानी कि कुछ और भी टेक्निक्स के यूटिलाइज किया जाता है इस घाव को कंप्लीट करने में। द वाउंड डज नॉट रिक्वायर स्विचर क्लोजर। मतलब ये जो घाव होता है इसमें स्विचर की जरूरत नहीं होती। स्विचर लाइक दैट, सिलाई करना यानी कि इस तरीके से एक घाव को भरा जाता है, इस पे काम किया जाता है जिसमें स्विचर की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली ये मलहम पट्टी और समथिंग छोटे मोटे क्रीम से ही कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। इसकी जो सीपीटी रेंज है ना, 11300 से कहाँ तक है ये, 11313 तक। सबसे पहले ये भी ध्यान रख लो, इसकी जब भी आप किसी भी सीपीटी के लिए काम करो या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो पहले आप उसका सब्जेक्ट लाइन पढ़ो, और उसके जो नीचे दिए हुए हैं ना ये पैराग्राफ्स, इनको जरूर पढ़ लो। इसमें आपको आधा ही आइडिया यहाँ से लग जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लिखा है सेविंग ऑफ एपिडर्मल और डर्मल लेजर, यानी कि जो सेविंग हो रहा है, जो कटिंग हो रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पिक्चर में, जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एपिडर्मल और डर्मल लीजन पे हो रहा है। सिंगल लीजन, सिंगल लीजन एक जगह पे, ट्रंक, अभी आर्म और लेग्स। यहाँ पे देखो सेमीकोलन आ गया, लीजन डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर और लेस। तो मैं आपको बता देता हूँ इस सिचुएशन में सिंगल आप समझ लीजिए कि ये जो लीजन्स हैं वो इपिडर्मल या डर्मल लीजन तक हो सकते हैं, इस लेयर तक हो सकते हैं। सिंगल लीजन एक जगह पे हो सकते हैं, और एक जगह कौन सी है, जैसे कि ट्रंक हो सकता है ना, चाहे आर्म्स हो सकते हैं, चाहे लेग्स हो सकते हैं। सेमीकोलन के बाद लीजन्स और बेस्ड ऑन डायमीटर, यानी कि इसमें जो है ना एनाटॉमिकल साइड ध्यान रखना है, प्लस ये देखना है कि कितना डायमीटर है। तो इस सब्जेक्ट में हमें एनाटॉमिकल लोकेशन देखना है, प्लस उसके डायमीटर को देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रंक, आर्म एंड लेग्स, नीचे अगर सीपीटी पे जाए इसके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैल्पल, स्कैल्प, नेक, हैंड्स, फीट, जेनाइटल, ठीक है। अब और दूसरी सीपीटी से अगर हम जाएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सब कुछ सेम है, प्लस बदल गया है यहाँ पे एनाटॉमिक साइड, फेस, ईयर, आई, इल, नोज, लिप, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन। बाकी लीजन वही है बेस्ड ऑन डायमीटर्स। तो सिंपल वे में जो भी हमारे क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन में बेस्ड ऑन एनाटॉमिक साइड और डायमीटर आएगा। तो एनाटॉमिक साइड आप आराम से यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर किसी ने कहता है फेस, तो हम इससे पहले पढ़ेंगे सेविंग टर्मल लीजन, है ना, ट्रंक, आर्म, एक्सिस में एसीपीटी वाला रेंज खत्म हो गया। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे स्काल्प पर नेक, हैंड, फीट, जेनाइटल लीजन, यहाँ पे भी काम खत्म, मतलब फेस यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे दूसरे वाले पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे डर्मल लीजन, लीजन, सिंगल लीजन। यहाँ देखो फेस मिल गया। अब फेस मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारी सीपीटी जो होगी 11310 होगी। अब देखना हमें ये है कि डायमीटर कितना है, क्वेश्चन में फेस के लिए कितना डायमीटर है, 0.5 या उससे कम है तो ये सीपीटी जाएगी। अगर 0.5 से ज्यादा है तो हमारी ये वाली सीपीटी चाहिए, क्योंकि ये सीपीटी क्या कर रही है, 0.6 लेकर के 1 सेंटीमीटर तक कवर करेगी।
है ना। तो उस सिनेरियो में हमारी एसीपीटी जाएगी। ये बहुत आसान है, बस हमें ये ध्यान रखना है एनाटॉमिक साइड प्लस बेस्ड ऑन डायमीटर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। आगे आते हैं दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मैं इसमें और भी बता देता हूँ आपको। सेविंग ऑफ एपिडर्मल डर्मल लीजन है ना। अभी ये क्या था, 0.5 पी है, कुछ में 1 सेंटीमीटर तक है, देखो कुछ में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक है। तो बेस्ड ऑन डायमीटर, देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। बेसिक कटिंग एंड रिमूवल ऑफ द लीजन्स, ये हमारे इस बिनाइन लीजन्स के लिए है और मैलिग्नेंट के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिनाइन लीजन और मैलिग्नेंट है क्या। बिनाइन लीजन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास दो होंगे, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जैसे यहाँ पे बिनाइन लीजन है, ठीक है, और एक होगा मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब कोई भी बीमारी, यानी कि कैंसर लाइक दैट चीजें जो है स्टार्ट हो रही है, और मैलिग्नेंट जो है वो प्रॉपर कैंसर कह सकते हैं उसको, है ना। ओ पूरा, तो हमें क्वेश्चन बेस देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में अगर बिनाइन लीजन लिखा है तो हम बिनाइन लीजन के लिए काम करेंगे, और अगर मैलिग्नेंट लीजन लिखा है तो मैलिग्नेंट लीजन से हम सीपीटी को सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सीजन मैलिग्नेंट लीजन, एक्सीजन इंक्लूडिंग सिंपल क्लोजर। इसमें कुछ सीपीडीज होती है जो सिंपल क्लोजर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसमें अलग से हमें सिलाई करने का कोड नहीं करना है। ऑफ मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ द स्किन, बेसल सेल कार्सिनोमा, है ना, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलिनोमा। ये जो एनाटॉमिकल वर्ड्स और टेक्नोलॉजीज है ना, ये सारे कैंसर से रिलेटेड है। कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, है ना, मेलेनोमा, ये सारे कैंसर से रिलेटेड ही है। इंक्लूड लोकल एनेस्थीसिया, इसमें लोकल एनेस्थीसिया इंक्लूड होती है। अप्रोप्रिएट बॉडी एरिया बिलो फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द स्किन, है ना। तो ये है, इसमें भी ये मैलिग्नेंट हो गया जहाँ पे कैंसर या उसको कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बिनाइन में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बिनाइन में एक्सीजन है, रिमूवल तो हो रहा है इंक्लूडिंग सिंपल क्लोजर। इसमें भी इसी के लिए कहते हैं ना कि कट करके रिमूव कर रहे हैं, तो हो सकता है चीरा लगाने के बाद उसमें सिलाई भी तो होगी। तो कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सिलाई भी इंक्लूड होती है। तो एक्सीजन है, कुछ सिंपल क्लोजर जहाँ पे होता है, नॉर्मल क्लोजर कीप करते हैं डॉक्टर, वहाँ पे अलग से हमें कोड लगाने की जरूरत नहीं है सिलाई का। ए बिनाइन लीजन्स ऑफ द स्किन, नियोप्लाज्म, क्रिटिकल फाइब्रोसिस, इंफ्लेमेटरी, कंजेनाइटल, सिस्टिक लीजन, यानी कि कोई गांठ और समथिंग कोई चीज बन रही है, अगर वही गांठ कुछ लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो शायद वो कैंसर का रूप ले सकती है। तो उसके बनने से पहले कुछ चीजें होती है स्किन के ऊपर, जो लक्षण होते हैं उसको हम बिनाइन कह सकते हैं। इंक्लूड लोकल एनेस्थीसिया, इसमें भी लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट होता ही है मोस्टली। सी अप्रोप्रिएट साइज एंड एरिया बिलो, यानी कि इसमें भी डेप्थ यानी कि साइज की डिपेंड करता है कि कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, प्लस कौन सी एरिया पे है। फॉर सेफ रिमूवल सी, ठीक है। तो सिंपल वे है, बिनाइन लीजन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, और बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ को पूरा, इसमें कुछ है नहीं खास। आते हैं अब इसके सीपीडीज को देखते हैं। ठीक है, अब इसकी सीपीडी जो स्टार्ट हो रही है आपकी बिनाइन लीजन की, एक्सीजन बिनाइन लीजन, ये सीपीटी स्टार्ट हो रही है आपकी यहाँ से 11400। एक्सीजन बिनाइन लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन एक्सेप्ट स्किन टैग, ट्रंक आर्म लेग्स, सेमीकोलन एक्साइज डायमीटर। ये भी किस पे बेस्ड है, बस ये ध्यान रखना जब आपके क्वेश्चन में कुछ भी आए, बिनाइन लीजन और मैलिग्नेंट लीजन, ये दो चीज आपको हमेशा मिलेंगे सारे पेरेंट कोड में। देखोगे बिनाइन लीजन, बिनाइन लीजन, है ना। अगर और भी कहीं देखोगे इसका जो पेरेंट कोड होगा, है ना, एक्सीजन अदर बिनाइन लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन, ठीक है। सिर्फ बदल क्या रहा है यहाँ पे हमारा, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, इसके लिए हमने पढ़ा ना सेविंग इपिडर्मोडर्मल, जिससे इसमें भी क्या था, एनाटॉमिक साइड प्लस बेस्ड ऑन डायमीटर सेंटीमीटर। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, बस हमें लीजन ध्यान देना है कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सब कुछ वही है, एक्सीजन बिनाइन लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन,
एक्सेप्ट स्किन टैग को छोड़ के अनलेस लिस्टेड एल्सवेयर। ट्रंक आर्म लेग्स एक्साइड डायमीटर कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ट्रंक आर्म लेग्स आ जाए तो ये वाली सीपीटी रेंज जाएगा, प्लस डायमीटर कितना उसके हिसाब से ये कोड चले जाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरी सीपीटी देखें, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर दिया हुआ ईसीपीटी का रेंज, ठीक है। 3 से 2.1 से 3 सेंटीमीटर, 3.1 से 4 सेंटीमीटर, है ना। एक्साइज वो ओवर 4 से ऊपर है तो सिंगल एसीपीटी चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो 11420 एक्सीजन बिनाइन लीजिए इंक्लूडिंग मार्जिन एक्सेप्ट स्किन टैग प्लांट, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे एनाटॉमिक साइड बदल गया। स्काल्प नेक हैंड फीट जेनिटल एक्साइड डायमीटर बेस्ड ऑन सेंटीमीटर। सेम एनाटॉमिक साइड चेक करो, लीजन चेक करो, प्लस उसका सेंटीमीटर और डायमीटर चेक करो। सेम तीसरी सीपीटी इसी रेंज की 11440 एक्सीजन अदर बिनाइन लीजन इंक्लूडिंग मार्जिन एक्सेप्ट स्किन टैग फेस ईयर आई इल्ड नोज लिप म्यूकस मेम्ब्रेन और डायमीटर और सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें छोटी छोटी चेंजेस है। एनाटॉमिक साइड पहला हमारा होगा चेक करना लीजन कौन सा बिनाइन है मैलिग्नेंट है, उसके बाद सेकेंड एनाटॉमिक साइड कहाँ कौन सी सीपीटी में है, प्लस उसके बाद डायमीटर में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया बिनाइन लीजन हमारा कवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लिया है एक्सीजन ऑफ स्किन, एक्सीजन ऑफ स्किन subcutaneous tissue for hydritis axillary with simple intermediate repair with complex repair excision skin subcutaneous tissue hydritis inguinal with simple यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं हेड्राइटिस और एक्सिलरी विद सिंपल और इंटरमीडिएट रिपेयर भी रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी इसमें देखो ना सिंपल और सारी अलग से सिलाई का कोड नहीं करना, इसमें ऑलरेडी 11450 के साथ ये रिपेयर सिंपल इंटरमीडिएट यहाँ पे ऑलरेडी इनके साथ इंक्लूड है। अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन में आता है कि एक्सीजन हो रहा है स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यानी कि सबसे निचली तीसरी लेयर पे, इसको है ना, वहां से अगर कुछ ऐसी बीमारी का नाम मेंशन है आपके क्वेश्चन में, तो उसमें अगर सिंगल लिखा है कि वहाँ पे टिश्यू रिमूव किया जा रहा है, एक्सीजन हुआ प्लस इंटरमीडिएट क्लोजर हुआ है, तो सिंपल आपको 11450 कोड कर देना है। अगर उसमें लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रिपेयर हो रहा है यानी कि थोड़ा क्रिटिकल है उससे, तो सिचुएशन में हमारी एसीपीटी चली जाएगी। इस वाले में क्या है सेक्युलर टिश्यू हेड्राइटिस इंगुइनल, ठीक है, विद सिंपल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इंगुइनल है, यहाँ पे एक्सिलरी है, ठीक है। तीसरी सीपीटी में आगे देखते हैं एक्सीजन ऑफ स्किन सेक्युलर टिश्यू हेड्राइटिस पेरिनियल है ना अम्बिलिकल विद सिंपल और इंटरमीडिएट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये 3 सीपीटी थोड़ा सा अलग है इस बार, बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ेगा, बस आप क्वेश्चन के साथ अपने चीजों को मतलब आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या लिखा है जो हमारे सीपीटी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। आते हैं हम मैलिग्नेंट पे आते हैं, एक्सीजन मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। तो मैलिग्नेंट लीजन में क्या है, मैंने आपको बताया था मैलिग्नेंट एक तरह से नियोप्लाज्म बेसल सेल कार्सिनोमा कैंसर से रिलेटेड चीजें इसमें डिस्कस होती है। इसमें भी सब कुछ वही फंडा है, हमें एनाटॉमिक साइड प्लस मैलिग्नेंट लीजन ध्यान देना है प्लस उसका सेंटीमीटर। देखो एक्सीजन मैलिग्नेंट वहां पे बिनाइन लीजन था, यहाँ पे मैलिग्नेंट लीजन है, इंक्लूडिंग मार्जिन ट्रंक आर्म एंड लेग्स है प्लस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बेस्ड ऑन सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है स्काल्प नेक हैंड फीट जेनिटल एक्साइज सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटली बेस्ड ऑन सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे भी देखो एक्सीजन इंक्लूडिंग मार्जिन फेस ईयर आई, यानी कि बस मैलिग्नेंट बदल गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपका एनाटॉमिक साइड और बेस्ड ऑन सेंटीमीटर और डायमीटर। तो बहुत ज्यादा हार्डअप नहीं, नॉर्मल है, तो आप इसको ध्यान रखिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेरी होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।